नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के साधुपुर गांव में हत्याकांड के अभियुक्त वरुण कुमार को पकड़ने गई पुलिस को जब अपराधी वरुण नहीं मिला तो उसके भतीजे 14 वर्षीय राजीव से रंगरा थाना प्रभारी महताब आलम ने वरुण के बारे में पूछा, जिस पर युवक ने अपने चाचा का पता नहीं मालूम होने की बात कही, जिस पर थाना प्रभारी के द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें 14 वर्षीय युवक के पैर में गोली लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस वालों को घेर कर जमकर पिटाई कर दी, जिसमें थाना प्रभारी महताब आलम का सर फूट गया। वहीं पुलिस की कई गाड़ियों को ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना के बाद काफी संख्या में पुलिस बल को घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि घायल युवक का बस इतना दोष था कि वो अपने अपराधी चाचा का पता नहीं जानता था और उसने पुलिस को नहीं बताया, इसलिए पुलिस ने उसे गोली मार दी। वहीं अब देखने वाली बात है कि पुलिस के वरीय पदाधिकारी इस घटना के बाद किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। नहीं बताएगा वरुण कुमार का है, वो बोला कि पिछले साल गोली मार दी। कौन है वरुण कुमार? मेरा अंकल। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? वो कुछ पढ़ाई करता था, वो आदमी में उसको लिया। उसको पकड़ने आया था? पुलिस उसको पकड़ने आया था। पहले से जेल भी गया चाचा तुमका? नहीं, पुलिस पकड़ने आया था। हाँ। क्या गोली चलाया था? कितना गोली चलाया था तुमसे? ये वो गोली चलाया था, जब दूसरा गोली मारने वाला था हम लोग उसके मुँह को रूना बुरा किया, क्योंकि तब उसको निकलो जब पढ़ने गया था उसके पास तेज मार। क्या नाम है तुम्हारा? राजीव। कौन चलाया था गोली? मेहताब। कौन है? हम घर पे नहीं थे, हम दूसरे घर पे थे। हम घर से गए वहाँ पे तो बच्चों गोली लगा हुआ था, पुलिस गोली चला रहा था, जनता पर भी चला रहा था। कहाँ चला रही थी? ऐसे उस मर्डर केस में नहीं फंसा था, उसको खोजने आया था। कौन फंसा था? वरुण कुमार मर्डर केस में फंसा? मर्डर केस में फंसा हुआ है। गोली क्या चला रहा था? पुलिस चला रहा था। कहाँ का पुलिस है वो? ये पता नहीं, बाहरी पुलिस था, यहाँ का नहीं था, हम का नहीं था, बाहरी पुलिस था। अभी भी वहाँ पे 30-35 गाड़ी पुलिस है अभी भी। उसको कहाँ चलाया गोली? इस पे उसको पूछा कि वरुण कहाँ है, उसको पता नहीं था, मैं इसको गोली मार दिया। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा डब्लू कुमार। कौन है उसका? हम लोग का भाई है, मामा का लड़का। भागलपुर नौगछिया विक्रमशिला सेतु पथ पर जाह्नवी चौक के पास बीती रात एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जाह्नवी चौक के पास 2.5 घंटे तक रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतका जगतपुर निवासी विपिन यादव की पत्नी सलिता देवी है। सलिता देवी अपने भांजे बिहपुर के अनिल यादव के साथ अपने बीमार बेटे मिथुन कुमार को भागलपुर एक चिकित्सक के यहाँ दिखाने गई थी। लौटने के दौरान जाह्नवी चौक पर ट्रक ने बाइक को धक्का मार दिया। अनिल व मिथुन बाल बाल बच गए। लोग इससे आक्रोशित थे। हादसे के बाद पुलिस 2 घंटे बाद पहुंची। नौगछिया सर्किल इंस्पेक्टर मार्केंड सिंह और जगतपुर के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव द्वारा समझाने और फोन पर एसडीओ जितेंद्र कुमार पाल द्वारा मुआवजा दी जाने के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया। सर क्या हुआ है? सर एक्सीडेंट हुआ है। इनका? मेरी दादी है चचेरी। क्या नाम है दादी का? सविता देवी, संगीता देवी। कहाँ से आ रही थी? भागलपुर से डॉक्टर के यहाँ से आ रही थी, अपने बेटे को दिखाने गई थी। अच्छा, क्या हुआ फिर? क्या हुआ, यहाँ सामने में पुलिस चौकी है, वहाँ पे जो 4-5 गार्ड रहता है, 2 घंटा पुलिस में सब गाड़ी से पैसा दिन में भी तहसीलता है, रात में भी तहसीलता है। उसके तहसीलने के कारण यहाँ ओवरटेक हो गया गाड़ी, जिसके कारण से वो लोग बाइक से आ रही थी, उस साइड से ट्रक वाला धक्का दे दिया। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुई थी? हम अपने पंचायत अपने आवास पर थे, यहाँ से टेलीफोन किया हमको, अपने पंचायत के कुछ लड़का लोग फ़ोन किया कि अपने गांव का विपिन यादव की वाइफ एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई है और वो हैवा है, कोई हैवा गाड़ी है जी, डलाबड़ी ट्रक है। और उसके बाद फिर थाना प्रभारी का फ़ोन किया, फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। तो सारे अपने पंचायत के अपने मेरे सामाजिक लड़का लोग थे, उनके परिजन, उससे भी हम बात किए जो इसका प्रावधान है। फिर हम बात किए, एसडीओ सब कन्फर्म किए कि भाई पैसा आपको मिलेगा और हमको आइडिया भी है। पूर्व में भी एक दरिया चौक पर एक्सीडेंट किया था। एक्सीडेंट हुआ वो जाह्नवी चौक के पास हुआ है। कैसे हुआ? ये लोग मोटरसाइकिल चालक जो भागलपुर जा रहे थे और उधर से गाड़ी आ रही थी, उसी में गाड़ी ट्रक वाले जो तेजी में लापरवाही से चलाते हुए मार दिया। कौन गाड़ी थी? ट्रक थी। अच्छा। इधर से मोटरसाइकिल था, जिसमें एक महिला जेल सवार थे। महिला जो फेंका गई, जो ट्रक के नीचे चली गई, उसी में एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ हो गया। महिला का क्या नाम है? नाम तो ज्ञात कर रहे हैं, नाम क्या है, नाम बताते हैं कुछ देर में हम आपको।
भागलपुर जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में रिटायर्ड सैनिकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न शाखा में गार्ड के पद पर भूतपूर्व सैनिकों की नियमित भर्ती को लेकर कार्यालय से सूची की मांग की गई थी, जिसमें 2013 से 2018 तक की सूची कार्यालय की ओर से भेजी जा रही थी, जिसका भूतपूर्व सैनिकों ने विरोध किया और कार्यालय में जमकर हंगामा किया। सैनिकों का कहना है कि 2022 तक की सूची भेजी जाए, जिस पर कार्यालय के पदाधिकारी ने भूतपूर्व सैनिकों की बात मानते हुए अभी तक की सूची विभाग को भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सैनिक शांत हुए और हंगामा शांत हुआ। जो वैकेंसी अलॉट हुआ है जिले वाइज उसको सार्वजनिक किया जाए और वो लिस्ट जो भेजा गया है हम लोगों को दिखाया जाए, जो किसका नाम गया है हाँ सर, यहाँ का जितने भी स्टाफ हैं चपरासी से लेकर के जितने भी हैं, क्या कह के पैसा ले रहे हैं? नाम देने के लिए पैसा दीजिए। आई कार्ड के लिए आता है तो मिठाई खाने के लिए पैसा दीजिए, इसको तनख्वाह नहीं मिलती है। घूम रहा है बाहर में, किसका डाले हैं नाम बताइए। और नियम है कि सबका भेजिए, सिलेक्शन उधर से होगा। सर हम लोग 2016 का है, बताइए कहाँ है नाम दिखाइए। SBI गार्ड का एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी निकला है सर, जिसका जो है सो 10 तारीख तक का लास्ट डेट था। 10 तारीख के अंदर में जो सो इसका सर जो लेना था, जो भी यहाँ पे हम लोगों को जो सो मुंगेर सोल्जर बोर्ड से पता चला, जबकि भागलपुर सोल्जर बोर्ड के अंदर में 9 स्टेट डिस्ट्रिक्ट आता है सर। 9 डिस्ट्रिक्ट को इनको नोटिफिकेशन जारी करना था कि जो भी एलिजिबल पर्सन है वो यहाँ पर आकर के अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। आज डेट तक में जो है सो आज 9 तारीख हो गया सर, लास्ट तारीख है का मतलब कल संडे हो जाएगा सर, कल तो कुछ काम होगा ही नहीं। अभी तक इन्होंने जो है सो जानकारी नहीं दिया। मुंगेर से जानकारी मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ आने के बाद ये बोल रहे हैं कि 2018 जो जनवरी है वहाँ तक का लिस्ट हमने सर्कुलेट कर दिया है। सोचने वाली बात है सर कि 2015 से लेकर के 2018 तक जनवरी तक का जो लिस्ट इन्होंने सर्कुलेट किया है, उसमें ना इनके पास कोई डाटा है कि कितने सैनिक सर्विस कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन। ओनली फॉर ये एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी है सर। कितने एक्स सर्विसमैन सर्विस कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, किसी में भी हो सर, ना इनके पास डाटा है। कितना सैनिक मर गया या जिंदा है या उनके परिवार को जो है सो पेंशन मिल रहा है, उनका कोई डाटा नहीं है। किस बेसिस पे जो है सो सर यहाँ पे जो है सो वैकेंसी का जो है सो, एक तो बिहार गवर्नमेंट के अंदर में, बिहार के अंदर में वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, खासतौर पर एक्स सर्विसमैन का, और जो भी वैकेंसी आया सर उसमें भी इन लोग जो बड़ी धांधली स्कैम कर रहे हैं सर। निदेशालय से भारतीय स्टेट बैंक में गार्ड के पद पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों का सूची का डिमांड किया गया है, जो 10 तारीख भेजा जाना है। यहाँ हम लोग जितना संख्या में सूची का डिमांड किया गया है, 12-13 से सूची नहीं गया था कभी। 12-13 से हम लोग सूची तैयार कर रहे हैं। 18 तक में पूरा हो रहा था, तो वही बोले कि 12-13 से 18 तक का सूची जा रहा है। इसी में इन लोगों का कहना है कि नहीं अभी तक का क्यों नहीं। तो अभी वर्तमान में तुरंत हम अपना पदाधिकारी से बात किए कि सर 12-13 से 22 तक का अभी तक का रजिस्ट्रेशन जितना आदमी का है सबका नाम भेज दिया जाए, ताकि इन लोगों का वो संतोष खत्म हो जाए। तो साहब मान लिए, कहे कि ठीक है, वरीयता क्रम से 12-13 से लेके 22 तक का बनवा दीजिए और टोटल भेज दीजिए निदेशालय को। इसके लिए यहाँ पैसा लिया जाता है? पैसा किसी से कोई भी आदमी अगर दिया हो, जब हम लोग किसी आदमी को बुलाए ही नहीं है, हम लोग तो रजिस्टर से सूची तैयार कर रहे हैं, तो आदमी आएगा तब ना पैसा देगा। पैसा लिया जाता है? कौन पैसा लिया है और कौन दिया है, अगर एक भी आदमी प्रूफ कर दे तो हम नौकरी से यहाँ त्याग पत्र दे। नागेंद्र प्रसाद मंडल, हम DM का OS थे, सेवानिवृत्त हम 2021 31 मई 2000। अभी हम यहाँ अकाउंटेंट के पद पर प्रतिनियुक्त हैं। बकरीद पर्व पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सीनियर SP बाबूराम के निर्देश पर भागलपुर के पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। असामाजिक तत्व हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर नकेल कसने को लेकर पुलिस लाइन से सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाली गई, जिसमें SSB, CIT और जिला पुलिस बल के जवानों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर शहरी क्षेत्र होते हुए नाथनगर, अलीगंज, जगदीशपुर से वापस पुलिस लाइन पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान बकरीद पर्व शांतिपूर्ण मनाए जाने को लेकर लोगों से अपील भी की गई। विधि व्यवस्था को लेकर के शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस लाइन से इसका रूट है, ये हम लोग यहाँ से कचहरी चौक, मनाली, जोगसर, बुरानाथ विश्वविद्यालय, सराय चौक होते हुए इस तरह करके फिर मनाली चौक, तिलका मांझी, फिर पुलिस केंद्र लौटेंगे।
ये बेसिकली बकरीद विधि व्यवस्था को लेकर के ये फ्लैग मार्च है, जिसमें हमारे एसएसबी के जवान हैं, सीआईटी है, जिला बल है, डीएमपी है और थाने के पदाधिकारी लोग। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज गंगटी मोहल्ले के रहने वाले अनिल यादव के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना में हजारों रुपए नगद के साथ लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं पीड़ित शोभा देवी का कहना है कि घर में रखे रुपये, पैसे सहित अनाज और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सारा सामान जल चुका था। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोई नहीं छे, घर में आगिन लगी। की नुकसान होले? नुकसान होले, 2 गरिया चावल छे, 2 बकरीर बच्चा छे, बर्तन छे, 2 बक्सा छे, पैसा 3 गो चौकी ले 60,000 रुपया छे, सब जली गेलो। सब जरी गेले। कोई चीज नहीं लेकिन खाए के हलावत नहीं छे घर में। गरम कोई नहीं ले? कोई नहीं, ये सब भोज खाइल गेले। न पता चलो कैसे आग लगलो? नहीं। नौगछिया जेल में 2 दिन पहले खरीक पुलिस के द्वारा नाबालिग बच्ची के अपहरण मामले में मरारडीह के रहने वाले सनी कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसकी संदिग्ध अवस्था में आज मौत हो गई। सूत्रों की माने तो कैदी के द्वारा जेल में गले में तौलिया का फंदा डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उसे जेल प्रशासन के द्वारा इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद मृतक की शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा वीडियोग्राफी कराकर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं इस मामले पर जेल प्रशासन कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं मृतक के परिजन भी अभी तक नहीं पहुंचे। आखिर कैदी ने आत्महत्या क्यों की, यह बात जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। गुरुवार की देर शाम भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र के चकधरिया ग्राम में कलेक्शन कर भारत फाइनेंस कर्मी के बाइक में रखे गए 1,95,800 रुपए उड़ा लिए गए। मामले में भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी सोनू कुमार ने लोधीपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ आवेदन दिया है। भारत फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर सोनू कुमार ने बताया कि फील्ड का काम काफी जोखिम भरा हो गया है। पहले इतना भय नहीं रहता था, पैसे लेकर जाने में डर लगता है। चकधरिया में एक मीटिंग के दौरान भगदड़ मच गई। लोगों ने एक सुर में कहा कि पैसे नहीं देंगे। वहीं इस भगदड़ के दौरान ही कुछ आपराधिक तत्वों ने मेरे मोटरसाइकिल से 1,95,800 रुपए निकाल लिए। वहीं लोधीपुर थाने की पुलिस जांच में जुट गई है। फील्ड का कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा सदस्य सब जो कि टाइम पे पैसा नहीं देता, हर सप्ताह लेट करता है पैसा देने में और 7 से 8 बजे ही देता है। तो कल मीटिंग करने के लिए गए, 7 से 8 बजे में पूरा भगदड़ मच गया। बोला पैसा नहीं देंगे, हम लोग को पैसा लेके ही आना होता है। अच्छा। तो इससे बात किए तो बोला कि हम पैसा देंगे, लेकिन तुम मेरा लोन पास करेगा तभी हम तुमको पैसा देंगे। और उसका लोन भी अभी पास नहीं हो रहा। उसके नाम पे 2-3 लोन चल रहा है, फिर भी उसको ऊपर से 1 लोन और चाहिए। हर 2 सप्ताह पहले भी पैसा नहीं दिया था, पिछले सप्ताह भी नहीं दिया है और कल भी पैसा नहीं दे रहा था। किस कंपनी के हो तुम? भारत फाइनेंस। भारत फाइनेंस। कौन पैसा नहीं दे रहा है? काजल खातून। वो 4 सदस्य के नाम से और पैसा उठाई हुई है। अच्छा, वही नहीं दे रही है? जी, पैसा नहीं देती, वो टाइम से देती ही नहीं है। कहाँ का मामला है ये? चकधरिया का। अच्छा, कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है? ये लोधीपुर थाना क्षेत्र में। मामला क्या हुआ है? मामला हुआ कि जो गाड़ी से डिक्की से पैसा निकाल लिया। कहाँ पर? चकधरिया गाँव। भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी अप्रोच पथ के कासिमपुर के रैयत किसानों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए सीपीआई-एम सेंट्रल कमेटी के मेंबर अवधेश कुमार, कामरेड राज्य सचिव मंडल के सदस्य अरुण कुमार मिश्रा, कामरेड भागलपुर जिला के सचिव दशरथ प्रसाद, कामरेड जिला सचिव मंडल के सदस्य सुभाष तांती, राजद के शिशिर कुमार सिंह, युवा राजद अध्यक्ष नटबिहारी मंडल कासिमपुर पहुंचे। इस दौरान सीपीआई-एम सेंट्रल कमेटी के मेंबर अवधेश कुमार, बिहार राज्य कामरेड मंडल के सदस्य अरुण कुमार मिश्रा ने अगवानी अप्रोच पथ के कासिमपुर रैयत किसानों की समस्याओं के बारे में घंटों बैठक कर जानकारी लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा अब तक रैयत किसानों को उचित मुआवजा नहीं देने एवं जिला प्रशासन द्वारा रैयत किसानों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर 96 लोगों को अलग अलग धारा में प्राथमिकी दर्ज किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसे गरीब किसानों के साथ प्रशासनिक नाइंसाफी करार दिया है। इस दौरान सीपीआई सेंट्रल कमेटी के मेंबर अवधेश कुमार ने बताया कि रैयत किसानों को सरकारी मुआवजा नहीं देना, उन पर दंडात्मक कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे में फंसाना और यहाँ तक कि महिलाओं को भी पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर पिटाई किया जाना यह अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाती है। साथ ही अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि पुल निर्माण करने वाली कंपनी एसपी सिंगला पूरी तरह भ्रष्ट कंपनी है। इसके द्वारा निर्मित गंगा पुल हवा के झोंके को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका बड़ा भाग गिर गया, जो सवाल खड़े करता है। महिलाओं के साथ ज्यादती की गई है, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई और एक तरफा FIR किए गए हैं और कई लोग हैं जिनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया गया।
तो हम लोग आए और पता चला है कि यहाँ जो मुख्य बात है वो है कि इनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया 2019 में, और जो भी बातचीत हुई अभी एक भी लागू नहीं हुआ। इसमें इनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो यहाँ का रेट है उसके हिसाब से मुआवजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, एक पैसा मुआवजा नहीं मिला है और उल्टे अब इनके ऊपर दमन चल रही है। तो हम लोग इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं और ये लड़ाई सिर्फ यहाँ की नहीं रहेगी, ये लड़ाई पूरे राज्य की लड़ाई होगी, क्योंकि ये गठजोड़ है। ये जो कंपनी है जो यहाँ पर काम कर रहे SP सिंगला कंपनी, सिंगला कंपनी, ये कंपनी भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में का काम कर रही है और यही वजह है एक पुल हवा में ध्वस्त हो गया और बहुत ही शर्मनाक राज्य सरकार की तरफ से हुआ है। उल्टे उसी निगम को फिर जो है सो दूसरा पुल बनाने की इजाज़त दी गई, इसलिए इसमें भारी लूट है और उसने यहाँ के पूरे पदाधिकारी को खरीद लिया है। बहुत बड़ा घोटाला है इसके अंदर और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बिहार सरकार की संलिप्तता है इसमें और उनका संरक्षण मिल रहा है और इसी के चलते रैयतों को न तो मुआवजा मिल रहा बल्कि उल्टे उनको गलत मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनके ऊपर डंटे चलाए जा रहे हैं। तो जो ये गांव में घटना घटी है कसीमपुर की गांव, ये गांव अकेला नहीं है, बल्कि हमको पता चला है कि भागलपुर में ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको वाजिब मुआवजा नहीं मिल रहा और उनके ऊपर दमन चल रहा है। हम तमाम गाँवों का भ्रमण करेंगे, हम सभी जगह जाएंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और एक भूमि अधिकार आंदोलन पूरे जिला स्तर पर हम तैयार करेंगे। हम सम्मेलन आयोजित करेंगे, कानूनी भी लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने डॉक्यूमेंट हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और ये कंपनी सब कटघरे में खड़ी है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की मदद से अंग मदद फाउंडेशन द्वारा अंग राष्ट्रीय साहित्य समागम 2022 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था स्वाधीनता संग्राम का भारतीय साहित्य पर प्रभाव। इस कार्यक्रम में विचार गोष्ठी, अंगिका कवि सम्मेलन, कवित्री सम्मेलन, नृत्य नाटक, फिल्म प्रदर्शनी भी दिखाई गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्वाधीनता संग्राम के बारे में लोग जाने एवं लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। कार्यक्रम के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी, शहर के गण्यमान्य शिक्षाविद, समाज सेवी, साहित्यकार व विभिन्न क्षेत्रों से आए कवि उपस्थित थे। देखिए, अंग राष्ट्रीय साहित्य समागम का आयोजन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है। भागलपुर तिलका मांझी के शहादत से गौरवान्वित है। तिलका मांझी सिर्फ स्वाधीनता सेनानी नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई के प्रथम स्वाधीनता सेनानी का महत्व रखते हैं। उनके शहर में हम इस आयोजन का उनको समर्पित होकर कर रहे हैं और स्वाधीनता सेनानी, स्वाधीनता संग्राम और इन सब का साहित्य और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है पिछले 75 सालों में, उनको जानने समझने के लिए यह समागम का आयोजन किया गया है। और विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, उन सब लोगों को हमने दिल्ली, पटना वगैरह वगैरह इलाकों से आमंत्रित किया है ताकि स्थानीय शिक्षकों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को, साहित्य रसिकों को इस तरह की चीज़ों की जानकारी उनको मिल सके। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पे ये कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम है स्वाधीनता पे जो है अपना जो हम लोग जो किए थे, स्वाधीनता का बहुत बड़ा योगदान था आज़ादी में। हम लोग गांधीवादी विचारों के साथ हम लोग थे, हम लोग क्रांतिकारी विचारों के साथ, स्वाधीनता का भी बहुत बड़ा जो था कवियों का बहुत बड़ा साथ था हम लोग को, उस साथ से ही आज़ादी मिला। उसी महोत्सव पे हम लोग मनाते हुए, क्योंकि तिलक मांझी जी का भी बहुत बड़ा योगदान था हमारे आज़ादी में, उनका अमृत महोत्सव हम लोग आज यहाँ मना रहे हैं सीनेट भवन में। और कल हम लोगों का कवि सम्मेलन है, उसमें जितने भी मीडिया बंधु हैं, जो भी भागलपुर के भाई हैं, सब लोग पहुँचे उस कवि सम्मेलन में और उस कवि सम्मेलन का आनंद लें। कल संध्या 6 बजे शाम से होटल मैक्सिन में।